हेलो एवरीवन, टुडेज अवर टॉपिक इज डिवीजन बेसिलेरियोफाइटा, जिसे डायटम्स भी बोला जाता है। आज हम क्या पढ़ेंगे? इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। अबाउट 170 जेनेरा एंड 5500 स्पीशीज आर फाउंड। किसकी? बेसिलेरियोफाइटा के। क्लास क्या होती है इसकी? बेसिलेरियोफाइसी। इसके दो ऑर्डर्स हैं। पहला है सेंट्रियल्स, सेकंड वन इज पीनियल्स। सेंट्रियल्स में क्या होता है? इट इंक्लूड दोज फॉर्म्स विच पोजेस फ्रस्ट्यूल। बेसिलेरियोफाइटा के केस में फ्रस्ट्यूल किसको बोला जाता है? सेल को बोला जाता है। लाइक सर्कुलर पिल बॉक्स। इसका जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर पिल बॉक्स के जैसा होता है। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये ऊपर का कवर पिल बॉक्स की तरह और ये नीचे का, और ये दोनों एक दूसरे में से कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोप बॉक्स होता है, साबुन का डब्बा, उस वो क्या होता है? एक दूसरे के अंदर लगे हुए होते हैं। वैसे ही इनका शेप कैसा है? फ्रस्ट्यूल का सर्कुलर पिल बॉक्स के जैसा इसका शेप है। सिमेट्री कैसी होती है? इसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, मतलब इसको किसी भी एंगल से कट कर लो, क्या मिलेंगे? इक्वल हाउस मिलेंगे। कॉमन इन मेराइन वाटर। ये कहाँ पे मिलते हैं? मेरीन वाटर में मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या इसका? साइक्लोटिला। ये साइक्लोटिला का ही डायग्राम है। नेक्स्ट है पीनियल्स ऑर्डर। इसमें क्या होता है? जो सेल होता है, फ्रस्ट्यूल होता है, उसका शेप कैसा होता है? ओब्लोंग बॉक्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे थोड़े इलोंगेटेड से बॉक्स शेप होता है। एक ऊपर का होता है बॉक्स और एक नीचे का होता है। ऊपर वाले को बोला जाता है एपिथिका, नीचे वाले को बोला जाता है हाइपोथिका। इसमें कैसे सिमेट्री होती है? आइसोबाइलेटरल सिमेट्री, मतलब सिर्फ एक सिमेट्री से कट करके दो इक्वल हाउस मिल सकते हैं। इसका एग्जांपल है पिनुलेरिया। ये पिनुलेरिया का ही डायग्राम, और ये कहाँ पे मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं। सेंट्रियल्स मरीन वाटर में, पीनियल्स किसमें? फ्रेश वाटर में। सेंट्रियल्स में रेडियल सिमेट्री, इनमें कैसे सिमेट्री? आइसोबाइलेटरल सिमेट्री। पिल बॉक्स के जैसा सर्कुलर शेप होता है, ओब्लोंग बॉक्स के जैसा शेप होता है। फिर है अकरेंस। कहाँ पे मिलते हैं? डायटम्स अकर एज फाइटोप्लैंक्टन बोथ इन फ्रेश एंड सोल्ट वाटर। अभी हमने देखा मरीन वाटर में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। सम डायटम्स अकर एज टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जमीन पे भी मिल सकते हैं, और ऑन मॉइस्ट सॉइल इम्पार्टिंग इट अ ब्राउन कलर। मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकते हैं, और उनका कलर कैसा होता है? बेसिलेरियोफाइसी का ब्राउन कलर, जिसकी वजह से सॉइल को कैसा कलर इम्पार्ट करते हैं? ब्राउन कलर। जो फॉसिलाइज्ड आइटम्स होते हैं, मतलब जिन आइटम्स की डेथ हो जाती है और वो फॉसिल बन जाते हैं, अगर वो एक साथ लार्ज डिपॉजिट्स में एक जगह पे ही प्रेजेंट है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? डायटमेशियस अर्थ और किसल घर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज थैलस स्ट्रक्चर ऑफ बेसिलेरियोफाइटा। डायटम्स कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेल्युलर और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। फिर है इनका सेल का स्ट्रक्चर। ईच सेल ऑफ डायटम इज कॉल्ड फ्रस्ट्यूल। पहले बता चुकी, बेसिलेरियोफाइटा के केस में जो सेल उसे क्या बोला जाता है? फ्रस्ट्यूल बोला जाता है। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या है इसकी? सेल वॉल, दूसरी क्या है इसकी? प्रोटोप्लास्ट। जो सेल वॉल होती है उसमें दो लेयर्स होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है सिलिका की, और जो इनर लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है? पेक्टिन की बनी हुई होती है। अब देखो, जो सिलिका की आउटर लेयर बनी हुई होती है उसमें दो हार्व्स प्रेजेंट रहते हैं, दो थीका प्रेजेंट रहते हैं, ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप करके रखते हैं। जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक ये ऊपर वाला थीका है, इसने ओवरलैप किया हुआ है किसको? नीचे वाले थीका को। ऊपर वाला थीका एपिथीका, नीचे वाला हाइपोथीका। बोथ थीका फिट क्लोजली टुगेदर लाइक अ पेट्री डिश। एक दूसरे में क्लोजली फिट रहते हैं, ये ओवरलैप करके रखते हैं। जो अपर हाफ है उसको बोला जा रहा है एपिथीका, जो लोअर हाफ है उसको बोला जा रहा है हाइपोथीका। मेन सरफेस ऑफ ईच थीका इज कॉल्ड वाल्व। जो मेन सरफेस है, जो ये मेन सरफेस है दोनों थीकास का, इसे क्या बोला जाता है? वाल्व बोला जाता है। इसे भी वाल्व। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इन कर्व्ड मार्जिन ऑफ बोथ थीका आर नोन एज कनेक्टिंग बैंड्स। ये जो इन कर्व्ड मार्जिन है जहां पे ये कनेक्ट हो रहे हैं, इसे बोला जाता है कनेक्टिंग बैंड। साइड ऑफ टू ओवरलैपिंग बैंड्स इज कॉल्ड गर्डल। जहां पे ओवरलैप कर रहा है उस रीजन को बोला जाता है गर्डल। कनेक्ट हो रहे हैं कनेक्टिंग बैंड, ओवरलैप हो रहे हैं जहां पे, वहां पे गर्डल बोला जाता है। अपर एंड लोअर व्यू ऑफ थीका इज कॉल्ड वाल्व व्यू। इसे हमने क्या बोला था? वाल्व बोला। तो ये वाला और ये वाला व्यू से अगर हम इन्हें देखते हैं, इसे क्या बोला जाता है? वाल्व व्यू।
व्यू ऑफ कनेक्टिंग बैंड इज कॉल्ड गर्डल व्यू, जहाँ पे कनेक्टिंग बैंड कनेक्ट हुआ है उस व्यू को अगर इस साइड से देखेंगे इस साइड से देखेंगे तो इसे क्या बोला जाता है, गर्डल व्यू, गर्डल व्यू। फिर क्या है, देयर इज अ सेंट्रल नोड्यूल इन द एक्सियल एरिया एंड टू पोलर नोड्यूल्स, एक सेंट्रल नोड्यूल प्रेजेंट होगा और दो पोलर नोड्यूल प्रेजेंट होंगे। पिगमेंट कौन कौन सी होती है यहाँ पे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनोइड्स और ज़ैंथोफिल। रिजर्व फूड है बेसिलेरियोफाइटा के केस में ऑयल और क्राइसोलैमिनेरिन। पायरेनोइड्स भी प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। और क्या क्या प्रेजेंट रह सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, डिक्टियोसोम्स है, ये सब भी प्रेजेंट रहते हैं। अब है लोकोमोशन कैसे होता है डायटम्स के केस में। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन एग्जिबिट बाय पिनेट डायटम्स ओनली, सेंट्रियल्स में मूवमेंट नहीं होती, किसमें होती है, सिर्फ पीनेट्स में होती है। और मूवमेंट भी कैसी होती है, क्रीपिंग हो सकती है, रेंग के चलना या जर्की टाइप की मूवमेंट्स और समटाइम रोलिंग मूवमेंट्स भी होती है। द मूवमेंट ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ प्लैंक्टोनिक डाइटम्स, जो प्लैंक्टोनिक डाइटम्स होते हैं जो क्या वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, उनमें किस टाइप की मूवमेंट होती है, फ्लोटिंग की मूवमेंट होती है और सिंकिंग की, मतलब फ्लोट भी कर सकते हैं और डूब भी सकते हैं। ये मूवमेंट किस वजह से होती है, सम वर्कर्स बिलीव दैट, अभी कंफर्म नहीं है पर कुछ वर्कर्स हैं उनका मानना क्या है, दैट इंक्रीज इन द ऑयल एंड लिपिड कंटेंट ऑफ द सेल, सेल में क्या इंक्रीज हो जाए, ऑयल का कंटेंट और लिपिड का कंटेंट, और किसकी डेफिशिएंसी हो जाए, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है, जो सेल है उसका वेट कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब लाइटर इन वेट, जिसकी वजह से जो पिनेट आइटम्स है वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस के ऊपर। और एक बिलीफ ये भी है कि जो डाइटम्स होते हैं वो कुछ हैवी मेटल्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लाइटर हो जाते हैं और पानी के सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। थैंक यू सो मच, यही था आज का हमारा टॉपिक, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डिवीजन बेसिलेरियोफाइटा, जिन्हें डाइटम्स बोला जाता है।